हाय गाइस, दिस इज मी आई एम नादिल एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो जी अगेन हम लोग हाजिर हैं आपकी खिदमत में पाकिस्तान और इंडिया के धमाकेदार मैच के बाद, जो कि एक्चुअली धमाकेदार बिल्कुल भी नहीं था। आज भाई बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन हो गया कुछ ना कुछ ना। मतलब 191 तो कोई बात ही नहीं ना कि किसी तज्जियाकार ने किसी ने कहा ही नहीं कि 191 का टारगेट 192 का टारगेट आपको मिल जाएगा। ओ माय गॉड यार, पाकिस्तान भाई यू आर अनप्रिडिक्टेबल। पाकिस्तान है भाई अनप्रिडिक्टेबल। अगेन मुझे ये साया बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन जो है वो कर रहा है तंग। लेकिन जितना आज पाकिस्तानी टीम ने तंग किया उतना तंग ये फिर भी नहीं कर रहा। मैच जैसे ही पाकिस्तान शानदार तरीके से हारा, उसके बाद से खबरें आना शुरू हो गई थी मैच फिक्स था। तो भाई समझ नहीं आई मुझे इस बात की, मतलब कोई कल मत हाथ मारो। 8 मैच 1992 से हमारे अबाउजदाद जिसको कहते हैं, हमारे फोर फादर्स की एक रीति रिवाज था कि हमने हमेशा इंडिया से हारना ही है। तो भाई हम कौन होते हैं कि हम उस स्ट्रीक को तोड़ दें। तो जी फाइनली हम लोगों ने भी वही जो है रीत को आगे बढ़ाया है, उसी रिचुअल को आगे बढ़ाया और फाइनली हम लोग भी हार गए हैं। बड़े शानदार तरीके से हमने हिस्ट्री को रिपीट कर दिया। हिस्ट्री को रिपीट करने की बात आई है तो जी शुएब अख्तर की तरफ से बड़ा स्टेटमेंट आई है। उसने कहा जी आज उन्होंने ट्वीट किया कि आज हिस्ट्री रिपीट होगी। और वो देख ले जी हिस्ट्री रिपीट होगी। वो हिस्ट्री जो है वो इन्होंने नहीं बताया कि कौन सी होगी। वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था 1992 में, वो वाली हिस्ट्री की बात कर रहे थे, या फिर वो लोग बात कर रहे थे जी कि जो हम लोग 7-0 के साथ हारे हुए थे वो 8-0 होगा, जिस तरह से हम लोग हमेशा से इंडिया से हारते आ रहे हैं इस दफा भी होगा। तो खैर हिस्ट्री तो रिपीट हो गई है, वो फिर ऐसे हो या वैसे हो तो गई ना। और एक और बड़ी चीज जो है वो डिस्कस हो रही है कि भाई बाबर आजम हारने के बाद जो सबसे ज्यादा फिक्रमंद हुए वो इस वजह से हुए कि भाई विराट की टी शर्ट ले लूं मैं भाग के पहले। तो जी एग्जैक्टली आफ्टर हम लोग ग्रेसफुली जो है वो हार गए इंडिया से अहमदाबाद में 1,30,000 का क्राउड, जो कि इतने पैसे लगा के इतना वक्त बर्बाद करके ये मैच देखने आया था, उनके उसको उनको डिसअपॉइंट करने के बाद जो है ना हम बाबर साहब सीधा गए हैं, जाके विराट कोहली के पास बड़े मुअद्दब तरीके से जाके टी शर्ट्स ले रहे हैं कि भाई टी शर्ट हमें दे दे और आई एम बिग फैन, तो आप पहले टी शर्ट दे दे, बाकी बातें फिर बाद में करते रहेंगे, क्या हो गया है। हार तो अब गए हैं, हार मतलब लाइक पता नहीं हमें हो क्या गया। तो ये चीज बड़ी आ रही थी कि भाई उस पर रिएक्शन आता है वसीम अकरम का। वसीम अकरम भी कहते हैं कि भाई थोड़ा तो इंतजार कर लेते, तुम्हें टी शर्ट चाहिए थी मेरा भाई तो तू ले लेता, ड्रेसिंग रूम में जाके ले लेता। तुमने भी सबको दिखाकर टी शर्ट ली है कि भाई मैं टी शर्ट लेके जा रहा हूँ, आई एम द बिगेस्ट विराट कोहली फैन, तो मैं टी शर्ट लेके जा रहा हूँ। तुम लोगों ने जो करना है करो, तुम लोग हार गए हो हारो। पाकिस्तान हार गया इंडिया से 8वीं दफा अपनी। हम लोगों ने वैसे कोई खास जो है वो सरप्राइजिंग बात भी नहीं थी, काफी हद तक हम लोग एक्सपेक्ट भी यही कर रहे थे कि यही कुछ होने वाला है। हाँ, दुआएं हमारी जरूर थी और दुआएं हम लोगों ने बहुत ज्यादा की हैं। इतनी दुआएं की है ना आज की बारिश हो जाए, इतनी दुआएं की है ना कि आज पाकिस्तान में बेशुमार बारिश हो गई है। और मतलब कि यहाँ से दुआएं थी तो बारिश भी इधर ही हो गई है सारी। तो खैर आज बड़ी तूफानी बारिश थी पाकिस्तान में, पाकिस्तान का हाल भी बता दिया साथ साथ। अच्छा जी, और आगे आते हैं तो जी कंसिस्टेंसी, आप लोग कहते हैं कि पाकिस्तान कंसिस्टेंट नहीं है, पाकिस्तान अनप्रडिक्टेबल है। मैं आप सब की जितने लोग ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान कंसिस्टेंट नहीं है, पाकिस्तान अनप्रडिक्टेबल है, मैं भाई आप सब की बात से ना जो है वो डिसएग्री करती हूँ, बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। क्यों? क्योंकि जिस तरह से कंसिस्टेंटली 1992 से 2023 तक पाकिस्तान कंसिस्टेंटली हारता आया है, उस हारने वाली स्ट्रीक को जो पाकिस्तान ने नहीं तोड़ा, और कौन सी कंसिस्टेंसी चाहते हैं आप, मुझे ये बता दें। मुझे तो मतलब ये समझ नहीं आ रहा कि क्या और क्या चाहते हो भैया। कहते हैं जी आज जो हमारे स्टेडियम में जो है वो आईसीसी का मैच नहीं बल्कि ज्यादा से ज्यादा बीसीसीआई का मैच लग रहा था, क्योंकि दिल दिल पाकिस्तान इतना ज्यादा प्ले नहीं किया। भाई तुम लोगों का एक छक्का इनिंग में से आया नहीं है, पूरी इनिंग में एक छक्का नहीं था, और तुम लोग कह रहे हो दिल दिल पाकिस्तान लगे। भाई मतलब कहाँ से बात कर रहे हो। खैर उसी के साथ साथ उसने एक्सेप्ट भी किया, हमारे कोच भैया ने, इंग्लैंड जो कभी कभी हमें शक्ल भी दिखा देते होते हैं, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जी गलती हमारी है, हम लोगों ने बिल्कुल पैथेटिक गेम खेला है, हम लोगों ने जो है हमारी गलतियां हैं, हम लोग उसको जो है वो ओवरकम करने की कोशिश करेंगे आने वाले मैचेस में। अब तक पाकिस्तान जो है वो 3 मैचेस खेल चुका है, जिसमें से 2 पाकिस्तान जीत चुका है, और आज
ग्रेसफुली हार चुका है। और इस तरह से मतलब टोटल 3 मैचेस पाकिस्तान ने खेले हैं और कोच की तरफ से कहा गया है कि जी आगे हम बेहतर करेंगे। खैर बात भी की जाए इंडिया की, तो इंडिया में जिस तरह से आज हम लोगों ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम देखा, दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है भाई, और पूरा स्टेडियम यार नीला कर दिया तुम लोगों ने। इतना क्राउड था, इतना क्राउड था, 1.5 लाख लोग वहां पर मौजूद था और 1.5 लाख लोग जो है वो नीला का नीला हुआ था। तो खैर प्रेशर तो खैर हमारे बच्चों पर था, ऐसे भी अब बात ना करें। देखिए हमारी तरफ से 4 आता था, चौका मारता था, तो पूरे क्राउड में ऐसे खामोशी जैसे वहां पे कोई है नहीं। और अगर तो पाकिस्तान की विकेट गिरती थी तो ऐसा शोर आता था, ऐसा शोर आता था कि पूरा इंडिया वहीं पे बसता है बस। तो मजा तो खैर उन्होंने बहुत किया, और जिस तरह से इंडिया ने जीता है, और मतलब भाई थोड़ा तो गेम को चलने देते, इतना पैसा खर्च करके वो आए थे, तो थोड़ा तो मतलब गेम को एंजॉय करवाता है। कंप्लीटली वन साइडेड मैच करा दिया यार, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे थोड़ी होता है। जज्बात होते हैं, दिल होता है हमारा, जो आप टुकड़े टुकड़े करके फेंक देते हो इतने सारे। हम लोग पूरा फिर 5 साल लगाते हैं उसको इकट्ठा करने पे, फिर आपसे उम्मीद लगाते हैं आप फिर तोड़ देते हो। बाद जो सेलिब्रेशन हुई है अहमदाबाद में, तुम लोग वर्ल्ड कप जीत गए भाई, तुम लोगों ने जो सेलिब्रेशन की है कमाल कर दिया भाई। इतनी सेलिब्रेशन एक जीत की कौन करता है। खैर बात भी यही है कि हाई इंटेंसिटी मैच, और जिस तरह से वन साइडेड विन किया गया है वो भाई वाकई में रिमार्केबल था। जो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान से पहले ओपनिंग सेरेमनी थी, वो मतलब हुई है चुप चुपाते। ओपनिंग सेरेमनी होगी ना, किसको पता चला है। और मतलब सुनने में आया है कि भाई छुप छुपाते हुई है, कोई ट्रांसमिशन नहीं हुई उसकी। सुनने में ये भी आया जी नेहा कक्कड़ भी आई हुई थी उसमें। और अनाउंसमेंट तो पहले मैंने इसकी बिल्कुल नहीं सुनी थी, लेकिन सुना है कि नेहा कक्कड़ आई हुई थी, अरिजीत सिंह आए हुए थे, और भी काफी सारे आर्टिस्ट जो थे वो आए हैं, उन्होंने प्ले किया है। लेकिन सिर्फ स्टेडियम वालों को एंटरटेन किया गया है, बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि आज ओपनिंग सेरेमनी भी हुई थी। आज जो प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं जसप्रीत बुमराह, भाई जसप्रीत बुमराह की जो क्लास है वो तो उसने एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। एशिया कप में पहले की थी जिसमें हम लोग कह रहे थे बुमराह कुछ नहीं है, लेकिन बूम बूम बुमराह ने बता दिया कि हम भी बूम बूम है। तो जिस तरह से उसने बल्ले बल्ले कराई है ना अपनी, भाई रिमार्केबल ब्रो। और उसके बाद जी बात कर लेते हैं कि जिस तरह से जसप्रीत बुमराह की इस वक्त जो फॉर्म चल रही है यार, वो बंदा इंजरी पे गया था, इंजरी के बाद क्या खाया है यार तुमने इंजरी में, हमें भी बता दो। हम इंजरी से वापस आते हैं तो हम लोग को से परफॉर्म नहीं होता। तो इंजरी के बाद जो मतलब आप खाते हैं वो हमें भी जरा बताएं, हम आपके हमसाए मुल्क में, को पर्ची पर्ची हमें पकड़ा दें, हम लोग भी जरा थोड़ा सा उस पर अमल दरामद कर ले। वैसे अमल दरामद कुछ खास मुझे नहीं लगता कि इधर से किया जाएगा। तो आगे देख लेते हैं जी। तो जी जसप्रीत बुमराह ने आज जिस तरह से रिमार्केबल परफॉर्म किया है, 2 विकेट्स उसने लिए और बंदे ने सिर्फ 19 स्कोर खाया। मतलब अगर वो बंदा विकेट नहीं ना ले रहा तो वो बंदा स्कोर भी नहीं खाता, बिल्कुल अगले बंदे को स्कोर करने ही नहीं देता। भाई बुमराह खड़ा है तो अगला बंदा कैसे स्कोर कर जाए। ऑस्ट्रेलिया वाली टीम ने नहीं किया तो हम लोग तो फिर क्या है, माइटी ऑस्ट्रेलियंस ने नहीं किया तो हम तो फिर भाई छोड़ो। आगे चलते हैं। तो अब बुमराह की बात आई तो इंडिया की बॉलिंग अटैक की बात कर लेते भाई। तुम लोग कुछ तो ख्याल कर लो यार, क्या हो गया तुम लोगों ने। हम लोग 1992 से तुम लोगों ने सेम तरीके से हम लोगों को हराना है, बिल्कुल सेम तरीके से हराना है। कुछ थोड़ा बहुत चेंजिंग करो यार, क्या हो गया है। हम लोग आपके साथ खेलने आए थे, जो 1.5 लाख लोग आए थे वो उसको देखने आए थे। आपने किसी का मान नहीं रखा, आप लोगों ने कहा भाई पकड़ो, ये लो पैक करो, ते ओ जाओ। ये आप लोगों ने हमारे साथ किया। मतलब अभी तक आई एम शॉक्ड कि हुआ क्या है। हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी कुलदीप की तरफ से, बुमराह की तरफ से, सिराज की तरफ से। तो भाई ये लोग तो आज डोमिनेट किए ही किए हैं। रवि शास्त्री, उनकी तरफ से एक बड़ा वैलिड पॉइंट उठाया गया, बहुत सारे लोग उसके बारे में बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारी चीजें भी देखी सोशल मीडिया पर, बड़ा ज्यादा उस चीज को अप्रिशिएट किया जा रहा है और ये चीज बड़ी वैलिड है। और पाकिस्तान को उसके बारे में बहुत शदीद किस्म का सोचना चाहिए। हम लोग भाई काफी देर से आपको एशिया कप से कह रहे हैं आपका स्पिन अटैक नहीं है, आपका स्पिन अटैक नहीं है, आपका स्पिन अटैक नहीं है। आप जी हमारी बात ही सुन रहे। अब आप लोगों को समझ आ गई होगी जब रवि शास्त्री ने कहा है कि भाई जब इनके पास स्पिनर है ही नहीं, तो फिर ये लोग नेट्स में जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी इन्हीं स्पिनर्स के साथ करते होंगे। और फिर इन ये स्पिनर्स को फेस कैसे करेंगे जब ये लोग प्रैक्टिस ही नहीं करते उस चीज की। तो बात तो भाई सच है। आप लोग जब शदाब भाई की स्पिनिंग पे जो है प्रैक्टिस करेंगे तो आप कहाँ कुलदीप का स्पिन जो है वो बर्दाश्त कर सकेंगे। ये तो बात सोचने वाली है ना। लेकिन नहीं, हमारी मोटी अकल में कब आनी है। हम लोग को जब तक चपेड़े नहीं पड़े, लातों के भूत कहाँ मानते हैं भाई बातों से। अच्छा मैच के कुछ इंपॉर्टेंट मोमेंट्स की बात कर ले तो पाकिस्तान की तरफ से एक भी छक्का नहीं था, दूसरी तरफ रोहित शर्मा ने छक्के छुड़वा दिए हमारे। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि भाई 6 6 छक्के, और पाकिस्तान की तरफ से पूरी प्लेइंग 11 में एक भी छक्का नहीं था। मतलब चौके तो थे कुछ, लेकिन छक्का नहीं आया यार। मतलब
व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? रोहित भाई, आपसे मेरा एक सवाल है, अगर हम लोग हारे पड़े थे, अगर आपको 191 का टारगेट मिल गया था, तो क्या जरूरत थी छक्के मारने की? लाजमी आपने पाकिस्तान वर्सेस इंडिया में अपना हिटमैन का टारगेट जो है वो अचीव करना है, तो छक्के मारने की क्या जरूरत थी भाई? मतलब गुड़ से जो मरे उसको जहर क्यों दी जाए? आपने तो भाई ऐसी जहर दी है ना हमें, छक्के पे छक्का, छक्के पे छक्का, ऊपर से शुभमन गिल, गिल भाई जो है ना, गिल जी, आप मुझे एक बात बताएं, आप जब आए थे तो आप सिर्फ चौके मारने आए थे? आप आए, आपने चौका मारा, चौका मारा, चौका मारा, चौका मारा, और आप चले गए। मतलब आपको वैसे कितनी खेलने की जरूरत भी नहीं, तो रेस्टिंग पोजीशन में मैं आया हूँ, 4-5 छक्के मारता हूँ, अपनी क्लास बनाता हूँ, और मैं तो जा रहा हूँ भाई। विराट भी खैर, हमारी जो बॉलिंग अटैक है उसने सिर्फ विराट का ही ठेका लिया हुआ है कि विराट भाई जो है ना, हमने हमने बस आपको देखना है, बाकी इंडिया, पूरा इंडिया की पूरी बैटिंग लाइन को हम कुछ समझते ही नहीं है। पांडु भैया पर, पांडु भैया ने आज जो मंतर शंतर फूके हैं उस पर बड़ा सोशल मीडिया पर बातें हो रही है कि पांडु भैया जो है वो बॉल पर कोई काला जादू कर रहे थे, और उन्होंने ऐसे बॉल पकड़ी हुई है और पता नहीं क्या पड़ा है, कोई फूक शूक मारी है, तो उसके बाद जी उनकी जो बॉलिंग अटैक है वो डिफरेंट ही हो गया है। उसके बाद इमाम भाई जो है वो वापस चले गए हैं। उसके बाद हमें, अच्छा मतलब हमें भूख नजर आई है हार्दिक की, और उसके बाद हमें इमाम वापस जाता हुआ नजर आया। अगर यही चल रहा है तो फिर यही चला लेते हैं, गेम तो हमसे हो नहीं रही है। अच्छा, उसके बाद जी ये सारी सिचुएशंस थी, और सोशल मीडिया पर बड़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग खबरें चल रही हैं। जैसे ही पाकिस्तान हारा है तो सब सोशल मीडिया की तरफ मुंह कर गए हैं, और डिफरेंट डिफरेंट चीजें आ रही हैं, और पाकिस्तान का तो भाई इस वक्त मैं तो कहूंगी कि भाई जितने पाकिस्तान की प्लेइंग 11 है ना, फोन अपने करें स्विच ऑफ, ठीक है जी, और आप ना लंबी तान के सो जाए, बड़े आप थक गए हैं, आपकी बड़ी धुलाई हुई है, आप थक गए होंगे अब तक, तो आप जो है जी सो जाए। अच्छा जी, इसी के साथ साथ आपसे चाहेंगे इजाजत, आज की जितनी भी टॉप स्टोरीज थी आपसे शेयर की उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आमना आदल को तो इजाजत, देखते रहे आमना के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी तमाम तो वीडियोस जो है वो आप तक पहुंचे। अभी पता नहीं यार मेरा थंबनेल क्यों नहीं लग रहा, मैं थंबनेल लगाऊंगी ना, फिर देखना तुम लोग, कमाल का इंप्रेशन रेट आएगा मेरा। लेकिन खैर कोई बात नहीं, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा ख्याल रखें, और दुआ करें पाकिस्तानी टीम के लिए कि हम लोग जो है वो अपने आने वाले मैच में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है 20 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उसमें जो है हम लोग एटलीस्ट जो है कुछ बेहतर परफॉर्म कर सके। तो अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।